नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम फंडामेंटल की इस सीरीज़ में जो पढ़ने वाले हैं वो आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमारे 10 वीडियो और पढ़ चुके हैं। हमारे YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। जो पुराने वीडियो, अब अकाउंटिंग के वीडियो भी पढ़ने लगे हैं, आप अकाउंटिंग के वीडियो भी देख सकते हैं। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक आउटपुट के बारे में पढ़ने वाले कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। कंप्यूटर में जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या होता है। कुछ ऐसा समझिएगा कि जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं मतलब कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, मतलब ऐसे समझना। जब हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं तो इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड से इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग प्रोसेसर में होगी, लेकिन हमको रिजल्ट कहाँ प्राप्त हो रहा है, मॉनिटर प्राप्त हो रहा है। मॉनिटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। मतलब ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को इनपुट होने के बाद जहाँ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जहाँ हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, प्रोसेसिंग के बाद जहाँ रिजल्ट प्राप्त होगा वो सारी डिवाइस क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, आउटपुट डिवाइस कहलाएंगी। चाहे मॉनिटर हो, स्पीकर हो, प्रिंटर हो, है ना, ये सब जो आप समझ रहे हैं सब क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने स्लाइड बना रखी है। चलिए अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये स्लाइड में सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये मॉनिटर देख रहे हैं आप। ये तरह तरह के मॉनिटर, वैसे मॉनिटर के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको पहले मैं बता देता हूँ, जो हम आज आउटपुट डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं इसमें से प्रिंटर और मॉनिटर के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। प्रिंटर का अलग और मॉनिटर का अलग। आज हम सिर्फ आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं मॉनिटर है। मॉनिटर क्या होता है, जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग के बाद हमको रिजल्ट कहाँ प्राप्त होता है, आउटपुट डिवाइस में। कहाँ, मॉनिटर में। जैसे मान लीजिए आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई यूट्यूब से वीडियो देखना चाहते हैं, तो जब माउस से क्लिक कर रहे हैं तो इनपुट हुआ, लेकिन हमको दिखाई कहाँ देता, मॉनिटर में। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। जो हम काम कर रहे होते हैं तो जितना भी कंप्यूटर का काम होता है वो दिखाई कहाँ देता है, मॉनिटर में। तो मॉनिटर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पास आप समझ रहे होंगे कि यह तो हम टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन अलग होती है, मॉनिटर अलग होता है। तो जिसमें मॉनिटर वाला पार्ट है, जिसमें दो पार्ट है, एक टच स्क्रीन वाला पार्ट, एक मॉनिटर वाला पार्ट। तो जहाँ तुमको टच कर रहे हो वहाँ टच स्क्रीन काम कर रही है तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन यही हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। जो मॉनिटर वाला भाग होता है, डिस्प्ले वाला पार्ट होता है, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके अलावा हमारे जितने भी तरह के मॉनिटर होते हैं वो कब क्या हो जाएंगे, आपके आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा हमारे पास यहाँ देख पा रहे हो ये प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में तो हमने वैसे बता दिया कि डिटेल वीडियो बनाएंगे। प्रिंटर क्या करता है, कागज़ में प्रिंट करता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिक्चर होती है, इमेज होती है, उनको क्या निकालना, कागज़ में प्रिंट करना है। तो उनके लिए क्या नाम हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल रहा है कागज़ के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमारा ये प्लॉटर है। प्लॉटर बड़े बड़े क्या नाम है, बड़ा सा एक प्रकार का प्रिंटर है जो ये प्लास्टिक पेपर में प्रिंट करता है। बैनर पोस्टर आप देखते हो ना, बैनर जो होते हैं, आप बैनर, पोस्टर, चार्ट, है ना, ये चार्ट, ये सब कुछ प्रिंट करने के लिए कागज़ जैसे नहीं, प्लास्टिक का होता है। तो प्लास्टिक पेपर में हम क्या करते हैं, प्रिंट निकलाते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं प्रिंटर, प्लॉटर इनको बोलते हैं। तो प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जो होती है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये कागज़ में क्या नहीं छापता, ये किस में छापता है, प्लास्टिक पेपर में छापता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया कि क्या है आपका ये प्लॉटर भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये तो समझ में आपको होगा प्लॉटर क्या होता है, एक बड़ा सा प्रिंटर होता है जो बैनर पोस्टर छापते हैं। तो ये भी क्या नाम है, प्रिंट निकाल रहा है, तो क्या ये भी आउटपुट डिवाइस है। अगली हमारी आउटपुट डिवाइस क्या है, स्पीकर। स्पीकर से हमारा क्या निकलता है, वॉइस निकलती है।
तो इस स्पीकर, जैसे मान लीजिए हम गाना सुन रहे होते हैं या जैसे माइक से बोलते हैं तो आवाज़ स्पीकर में निकलती है, तो स्पीकर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। इसमें से वॉइस बाहर निकल रही है, तो आपको समझ में आ गया ना कि स्पीकर भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम ऑडियो वीडियो किसी का सॉन्ग सुनना है तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। इसमें से तुम्हारा क्या नाम है नेक बैंड, ये ब्लूटूथ होता है, लोग ब्लूटूथ भी बोलते हैं, गले में लटका कर काम लगाया जाता है, तो ये भी क्या कर रहा है वॉइस को बाहर निकाल रहा है ना, तो ये भी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इसी तरह तुम्हारा आज के ज़माने में लोग एयरपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, इसको इसे बंद करके निकाल के काम लगाते हैं, तो ये भी वॉइस को बाहर निकाल रहा है ना, वॉइस को मतलब कि म्यूजिक को या कुछ भी आप सुन रहे हैं तो वॉइस को बाहर निकाल रहा है, तो ये क्या नाम है डेटा को क्या कर रहा है बाहर यूज निकाल रहा है, मतलब रिजल्ट प्राप्त होता है। आप यूट्यूब में सुन रहे हैं लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ निकल रही है, आपका एयरपोर्ट्स में निकल रही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है आपका हेडफोन है। हेडफोन का यूज क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं लगा लेते हैं, कान में लगा लेते हैं ना ये हेडफोन, तो ये भी क्या नाम, ये भी आवाज़ को बाहर निकाल रहा है, कान तक पहुंचा रहा है कि नहीं, और कान आपके बाहर हैं तो इसके माध्यम से हमको आवाज़ बाहर आ रही है, मतलब कान तक आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मॉनिटर की बात करें, हम मॉनिटर की अगर बात करें, देखो मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर तो अभी बताया ना मॉनिटर, तो मॉनिटर में डिस्प्ले किसकी वजह से आती है, इसी ग्राफिक्स कार्ड को जैसे होती है। वैसे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जब हम मॉनिटर के बारे में वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड होते क्या हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड क्या होते हैं, इसी के वजह से हमको मॉनिटर में डिस्प्ले आती है, तो ये क्या होते हैं ग्राफिक्स कार्ड भी आउटपुट डिवाइस ही होते हैं। जिस तरह हमने ग्राफिक्स के बारे में बता रहे हैं और ग्राफिक्स कार्ड के बारे में क्या नाम है बाद में चर्चा करेंगे जब हम मॉनिटर पढ़ाएंगे। जिस तरह हम ग्राफिक्स कार्ड को जानते हैं उस तरह हम साउंड कार्ड को जानते हैं। साउंड ये अच्छा दोनों चीज़ कहाँ लगे होते हैं, मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। और ये साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड का यूज किस लिए किया जाता है, साउंड कार्ड का यूज आपका मदरबोर्ड में जब लगा होता है, इसी के वजह से हमको स्पीकर ब्लूटूथ एयरपोर्ट्स में आवाज़ सुनाई देती है। यही जो है मॉनिटर के अंदर उसमें मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, जो डिजिटल सिग्नल को हमारे ऑडियो सिग्नल में चेंज कर देता है। हमको स्पीकर से आवाज़ तभी सुनाई देती है। अगर आपका ये साउंड कार्ड ना लगा रहेगा तो आपका क्या नाम है आपका आवाज़ नहीं आएगी। तो साउंड कार्ड अगर स्पीकर से आवाज़ आनी है तो आपके लिए क्या लगाना जरूरी होते हैं, उसमें साउंड कार्ड या इनबिल्ट होके आते हैं, मतलब कंप्यूटर में आपके इनबिल्ट होके आते हैं। अगर इन केस नहीं लगा रहेगा तो आपको बाहर से इसको खरीदना पड़ेगा, तभी आप क्या बोल सकते हैं, आप तभी गाना सुन सकते हैं, स्पीकर तभी लगा सकते हैं, तभी उसको कनेक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम इसकी बात करें साउंड कार्ड, तो साउंड कार्ड भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो हम जो पढ़ रहे हैं सारी आउटपुट डिवाइस ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा तुम देख रहे हो ना ये प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है, बड़ी सी स्क्रीन होती है सिनेमा हॉल में या स्कूल कॉलेज में, उस एक पर्दा होता है वाइट कलर का, उस पर्दे में क्या नाम है आपका इस मशीन को लगा दिया जाएगा, इसको प्रोजेक्टर बोलते हैं, और लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो लैपटॉप में चल रहा होगा ये प्रोजेक्टर क्या करता है, उसको बड़ी सी स्क्रीन में दिखाता है और मतलब प्रोजेक्शन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर बोलते हैं। जो प्रोजेक्शन करके दिखाता है उसको क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर। तो सिनेमा हॉल में या तुम्हारे क्या नाम है कहीं जगह लगा होता है ना, स्कूल कॉलेज में लगा होता है, ये क्या नाम है एडवर्टाइजिंग में भी लोग इसका यूज करते हैं। तो प्रोजेक्टर आप समझ में होंगे, ये भी क्या करता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, जो मतलब कि बाहर दिखा रहा है ना स्क्रीन पे, तो क्या हो जाएगा ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है इंटरएक्टिव पैनल। इंटरएक्टिव पैनल क्या है, जो हम लोग जिसमें पढ़ा रहे हैं ना, ये डिजिटल बोर्ड लोग बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, इसको डैशबोर्ड भी बोलते हैं, इसको इंटरएक्टिव पैनल भी बोला जाता है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या है आपका, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। देखिए ना, हम जिसमें पढ़ा रहे हैं इसमें जो भी दिखा रहे हैं आपको चित्र दिखा रहे हैं, क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। इवन जैसे मान लीजिए आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ना हमको, जैसे हम यूट्यूब बना रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, तो भी क्या है आपकी जो मॉनिटर डिस्प्ले की मीटर है, मतलब कि मोबाइल की डिस्प्ले है, वो भी क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है आपका क्या है, ये पहली बार आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप इसके बारे में जानते होंगे। ये क्या डिजिटल सिग्नेज डिस्प्ले। डिजिटल सिग्नेज डिस्प्ले मतलब ये एडवर्टाइजिंग में यूज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होल्डिंगें लगा देती हैं ज़मीन पर, ऐसे कर देती हैं, ऐसे समझिएगा
कि ये इसको इसमें स्टैंड लगा होता है, इसको जैसे हम हमारे क्या नाम कोई कंपनी है दुकान है उसको हम लगा दिए और उसमें एडवर्टाइजिंग चला दिए, मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, मतलब ये पब्लिक प्लेस में लगाना है इसको, कहीं भी इसको स्टैंड जैसा होता है लगा दिया और इसमें अपने कंपनी का प्रचार है कुछ भी दिखाना हो इसमें दिखा सकते हैं। एक प्रकार की डिस्प्ले है जो मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए यूज की जाती है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेज डिस्प्ले बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है टीवी स्क्रीन, ये घरों में लगी होती है ना टीवी, तो टीवी भी आपकी क्या है आउटपुट डिवाइस है, इसमें भी हम डिस्प्ले दिखाते हैं देखते हैं ना। इसके अलावा तुम्हारा क्या ये ई पेपर, मतलब जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं वो क्या होती है आपकी फिजिकल होती है, पढ़ते जाते हैं लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटल तरीके से उसमें आपको फील हो कि हम क्या नाम है हम पढ़ तो न्यूज़पेपर ही रहे हैं लेकिन क्या हम डिजिटल मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक पेपर है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ये एक डिस्प्ले जैसे ये भी होती है लेकिन आपको फील कैसे हो कि हम मान लो कोई नोटबुक पढ़ रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं आप ना कि ई पेपर भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमने इसमें जीपीएस के बारे में नहीं चर्चा की, जीपीएस भी क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस ही होता है। जीपीएस जो हम लोग लोकेशन ट्रैक करते हैं ना, लोकेशन कहाँ पास स्थिति है, आप कहाँ पास है उपलब्ध हैं, तो हमको लोकेशन जानना होता तो हम जीपीएस का यूज़ करते हैं, तो जीपीएस भी क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस ही होता है। तो इसमें तो हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा और इनपुट डिवाइस तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब एक ऐसी चीज़ जानने वाले हैं जिस मशीन में इनपुट भी है और आउटपुट भी है। जैसे यही पास की बात कर ले, ये क्या है आपका ये एयरपॉड्स हो गया और ये इसमें क्या है, इसमें जब हम कॉल करते हैं तो माइक भी लगा होता है। और माइक क्या होता है आपका, जैसे ये माइक है हम बोल रहे हैं तो हमारा आवाज़ जा रहा है हमारे मोबाइल पर, इसी तरह जैसे मान लो कॉल में बात कर रहे हो तो जो आवाज़ बाहर आ रही हो आउटपुट की तरह काम कर रहा है, और इसी से जब हम बोल रहे हैं तो इसमें माइक भी लगा हुआ होता है। तो इसको हम इस डिवाइस को हम इनपुट और आउटपुट दोनों बोल सकते हैं, मतलब आज के ज़माने की बात कर रहे हैं। इसी तरह एयरपोर्ट्स भी तो है आपका कि आप जब बोलते हैं तो माइक की तरह काम कर रहा है लेकिन जब सुनते हैं तो ये स्पीकर की तरह काम कर रहा है। तो ये भी क्या है इनपुट भी है और आउटपुट भी है। समझाने के लिए बात मतलब आमतौर पर ये आउटपुट डिवाइस भी गिनी जाती है लेकिन हम इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और है, ये प्रिंटर क्या होता है, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में प्रिंटर बस प्रिंटर जैसे रहता था, लेकिन आज इसमें स्कैनर भी होता है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं बाहर की जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं, स्कैन करके खोलो और फोटो को स्कैन कर सकते हो, तो ये भी क्या कहलाएगी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों कहलाएगी। इसके अलावा और कोई चीज़ देखते हैं कि इनपुट जैसे मान लो टच स्क्रीन ही मान लो है, इसमें टच स्क्रीन लगी है और मॉनिटर भी लगा है, तो ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या नाम आपका ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। तो जितना भी हमने समझाया आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को क्या करिएगा लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो हमारा कोट है कि कोई भी पावरफुल इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर ताकतवर इंसान की कुछ न कुछ कमजोरी होती है और कुछ जितने भी कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उन कमज़ोर व्यक्ति की कुछ न कुछ क्या होती है ताकत होती है। धन्यवाद।